वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 5 साइंस का चैप्टर 2 यानी प्लांट्स का क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। तुम ध्यान से देखना और हर एक बार की तरह मैं फिर से बताता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो पहला जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 का वो है फिल अप द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है डैश आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो इसके आंसर हैं लीव्स। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, क्योंकि लीव्स प्लांट के लिए फूड बनाता है। सेकेंड चैप्टर है प्लांट्स like dash reproduce through roots. So answer is sweet potato और डालिया। ये दो प्लांट्स जो है ये रूट से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी रूट से इसका जन्म होता है। नंबर 3 डैश एंड डैश आर द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? तो दे आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीज रॉ मटेरियल्स कहलाते हैं। फोर्थ डैश इज ए स्मॉल होल प्रेजेंट ऑन द सीड। सीड में एक छोटी सी होल होती है, उस होल का नाम क्या है? द नेम ऑफ दिस होल इज माइक्रोपाइल। Micropyle is the hole. Then question number 5 movement of seeds from one place to another is called dash. seeds का एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट होना उसे कहते हैं seed dispersal. Then next question matching. हमें सही सही मैच करना है, तो हमने यहां मैच करके लिख चुका है, तुम इसको देख सकते हो। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट सीड्स। सीड्स के बिना जो रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? इट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। करेक्ट मैचिंग इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। लीव्स के जो ग्रीन कलर है वो किस लिए है? ड्यू टू क्लोरोफिल। सो करेक्ट मैचिंग इज क्लोरोफिल। देन ए फ्रूट दैट डज नॉट बियर सीड्स। ऐसा फ्रूट जिसमें सीड्स नहीं होता है, दैट इज बनाना। देन रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। लीव्स के द्वारा रिप्रोडक्शन यानी जन्म होता है। कैसे प्लांट का? ब्रायोफिलम। Then dispersal of seeds through cracking. क्रैकिंग के द्वारा यानी उसके जो फ्रूट्स है वो बर्स्ट करता है, फट जाता है, जिसे क्रैकिंग कहते हैं। इस प्रोसेस से किसका डिस्पर्सल होता है? पी एंड लेडी फिंगर। पी प्लांट और लेडी फिंगर यानी भिंडी के प्लांट के जो सीड्स का डिस्पर्सल होता है वो इस तरह से क्रैकिंग से होता है। देन नेक्स्ट पार्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है ABCD। जो सही है उसे हमें टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉल बेबी प्लांट कमिंग आउट ऑफ ए सीड इज नोन एज। बेबी प्लांट से जो छोटा सा प्लांट निकल आता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सीडलिंग्स। प्लांट का सबसे शुरुआती जो स्टेज होता है दैट इज सीडलिंग्स। नंबर 2 है द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड इज कॉल्ड। आंसर इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड बनाती है। थर्ड इज which of these plants only
वन कॉटिलेडन। इनमें से कौन प्लांट का एक ही कॉटिलेडन होता है? सो आंसर इज wheat. Wheat plant has only one cotyledon. Fourth, for proper germination of a seed needs. सीड की जर्मिनेशन प्रॉपर हो उसके लिए क्या जरूरी है? फोर्थ का आंसर है फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड वाटर, एयर एज वेल एज एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। ये तीनों चीज चाहिए फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड की सही जर्मिनेशन के लिए। देन फिफ्थ क्या है? लोटस सीड्स आर डिस्पर्स्ड मेनली थ्रू, आंसर इज वाटर। वाटर के थ्रू इसका डिस्पर्सल होता है मेनली। देन नेक्स्ट वी कम टू पार्ट डी। पार्ट डी का पहला क्वेश्चन है नेम द पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब कलर। प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट। सो द आंसर इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द नेम ऑफ ग्रीन पिगमेंट। Number 2, why do some plants feed on insects? कुछ plants insects खाता है। क्यों खाता है insects? Insects खाने की जरूरत उसे क्यों पड़ती है? So the answer is इसका आंसर है some plants need एक्स्ट्रा फूड। वो जो फूड बनाता है उस फूड से उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती है, तो एक्स्ट्रा फूड के लिए वो इंसेक्ट्स को भी खाता है। नंबर 3, नेम द 2 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के 2 मेथड, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जन्म देने की प्लांट की 2 प्रोसेस है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। एक सीड का सही जर्मिनेशन हो, सही तरह से वो उससे सीडलिंग्स निकले, उसके लिए क्या जरूरी है? तो देखो, द सीड्स शुड गेट एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड करेक्ट वार्मथ। वार्मथ का मतलब होता है टेम्परेचर। सही मायने में टेम्परेचर उसे मिले, पानी मिले, एयर मिले, तब उसका जर्मिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग से रिप्रोडक्शन किन किन प्लांट्स का होता है? आंसर है रोज एंड ग्रेप्स। देन पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू ऑल सीड्स नॉट जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। सभी सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाती है, सभी सीड से प्लांट नहीं निकल पाती है, क्यों? सो सी द आंसर, ऑल सीड्स डू नॉट गेट फेवरेबल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ। सभी सीड्स को सही कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस, यानी जो कंडीशन उसे चाहिए वो नहीं मिलती है, इसलिए वो सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाता, वो मर जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है सीड्स डू नॉट जर्मिनेट व्हेन दे आर केप्ट इन एन आइस बॉक्स और रेफ्रिजरेटर। व्हाई? अगर सीड्स को हम बर्फ के अंदर
या फ्रिज के अंदर रख दें तो वो जर्मिनेट नहीं होती है, उससे सीडलिंग्स नहीं निकलती है। क्यों? इन आइस बॉक्स और रेफ्रिजरेटर दे डू नॉट गेट प्रॉपर वार्मथ, उसे हीट नहीं मिलती है आइस में रख देने के बाद या फ्रिज में रख देने के बाद, और बिना हीट का जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए बिना वार्मथ मिलने पर वो जर्मिनेट नहीं होता। नंबर 3 में है स्टेट द इम्पोर्टेंट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है? इट इज एन easier and faster method of increasing the same plant। एक तरह के प्लांट के संख्या को बढ़ाने के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे सही तरीका है, उससे सबसे जल्दी प्लांट्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है फोर्थ है लिस्ट एनी 3 natural ways of seed dispersal, give one example for each। नेचुरल तरीके से सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है? फोर्थ, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड। अब विंड से कैसे सीड का डिस्पर्सल होता है? एग्जाम्पल्स दी गई है। कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, हवा से उड़कर कॉटन का सीड का डिस्पर्सल होता है, एक जगह का सीड दूसरे जगह पहुंचते हैं। सेकेंड है डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी के द्वारा डिस्पर्सल किसका होता है? एग्जाम्पल, सीड्स ऑफ कोकोनट आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कोकोनट के सीड्स पानी में बहकर एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स होते हैं। थर्ड, डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, बर्ड्स के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है? एग्जाम्पल, birds take fruits to their nest and drop seeds in the way। birds फ्रूट्स को लेकर प्लांट से अपने नेस्ट में जाता है और रास्ते में जाते समय कुछ सीड्स को वो गिराता है, इस तरह से सीड्स दूसरे जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वन ग्रो ए रोज प्लांट विदाउट सीड। सीड के बिना एक रोज प्लांट कोई कैसे लगा सकता है? तो रोज प्लांट कैन बी ग्रोन बाय स्टेम कटिंग, किसी रोज के स्टेम को काटकर लगा देने पर फिर रोज की नई प्लांट निकलती है, तो स्टेम कटिंग से हम रोज प्लांट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, सीड कोट, कॉटिलेडन, माइक्रोपाइल, इन तीनों का फंक्शन हमें बताना है। तो पहले हम देखते हैं सीड कोट। सीड कोट क्या है? इट इज द थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, ये सीड का बाहरी कवर को कहते हैं, बाहर वाली कवर को। विच प्रोटेक्ट द सीड, बेबी सीड्स, ये बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड, कॉटिलेडन। कॉटिलेडन क्या है? कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन का फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग। इट इज द पार्ट ऑफ द सीड, इट इज द पार्ट ऑफ द सीड विच कंटेन्स फूड फॉर द बेबी प्लांट। एक बेबी प्लांट के लिए सीड्स के अंदर इसी कॉटिलेडन में फूड होता है। जब तक प्लांट बाहर आकर बड़ा नहीं होता तो इस कॉटिलेडन से उसको फूड मिलता है। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल क्या है? इट इज द होल इन द सीड थ्रू विच वाटर एंटर्स इनटू द सीड। सीड के अंदर पानी इसी माइक्रोपाइल से होकर जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट द वेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इन द फॉलोइंग प्लांट्स। इन सभी प्लांट में डिस्पर्सल किस तरह से होता है वो लिखना है। पहले है मदर में ये बाय विंड से होती है, हवा से। लोटस प्लांट में बाय वाटर, कैस्टर
by animals and human beings, beans by cracking or bursting, cracking या bursting से leaf seeds का dispersal होता है. Then mango by human beings, हम मैंगो को खाकर उसके सीड्स को कहीं और फेंक देते हैं, उससे सीड्स डिस्पर्सल होता है, सीड दूसरी जगह पहुंचती है. एंड वाटर लिली बाय वाटर, ये वाटर से इसका डिस्पर्सल होता है. सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 5. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल come with another chapter. Okay, thank you.